हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। अगर आप इस साल के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने इसी हफ्ते जो है संडे को ज्योग्राफी का एक पूरा मैराथन सेशन लिया था, जहां पे हमने सारे PYQ 11 से लेके 22 तक के थीम वाइज जो है डिस्कस किए थे। वेरी वेरी डिटेल डिस्कशन, आप ज़रूर देखें इस सेशन को यदि आपने मिस किया है यूट्यूब पे। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, लुक फॉर इसी ब्लू कलर का थंबनेल। पिछले साल हमने एक सेशन किया था और इस बार का जो सेशन है उससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है पिछली बार, यानी कि पिछले साल के प्रीलिम्स के लिए। इस साल का सेशन और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है और ज़्यादा एडिशनल फॉर्डर पॉइंट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। डू लुक फॉर दिस थंबनेल, आप ज़रूर देखें इसको स्लीपी क्लासेस पे, आपको बहुत बेनिफिट होगा अपने प्रीलिम्स के लिए। चलिए, पोर्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है इस साल? बिकॉज गवर्नमेंट ने रिसेंटली ड्राफ्ट इंडियन पोर्ट बिल्स की जो है बात की है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोर्ट्स, बट बिफोर दैट टू मोर सेशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट। एक वर्ल्ड क्लाइमेट, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है, बहुत ही डिटेल में सारे क्लाइमेट टाइप्स कवर्ड है। क्विक पॉइंटर्स हैं प्रीलिम्स के लिए, आप जरूर देखें। अगेन, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, एल नीनो मुदोकी, ला नीना मुदोकी, एल नीनो, ला नीना, जेट स्ट्रीम, सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स अगेन इस वीडियो में कवर्ड हैं। इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन वीडियोस को आप स्लीपी क्लासेस चैनल पे ढूंढिए, आपको जरूर मिलेंगे। राइट, एंड वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्रीलिम्स दिस ईयर। चलिए, क्विकली हम देखते हैं मेजर वर्सेस माइनर पोर्ट्स। तो मेजर पोर्ट्स जो है आप याद रखेंगे, ये ओन और मैनेज होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। माइनर पोर्ट्स जो हैं, दे आर ओन्ड एंड मैनेज बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो डिफरेंस आपने देख लिया कि ओन और मैनेज कौन कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि ये डिफरेंट एक्ट्स के अंतर्गत गवर्न किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मेजर पोर्ट्स गवर्न किए जाते हैं एज पर मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन माइनर पोर्ट गवर्न किए जाते हैं इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के अंतर्गत। वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। Now, usually major ports are governed under Major Port Trust Act, लेकिन एक जो एक्सेप्शन है वो है एनोर, क्योंकि ये गवर्न किया जाता है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। याद कैसे रहेगा? एक्सेप्शन ई से शुरू होता है, एनोर भी ई से शुरू होता है, तो मेजर पोर्ट्स का ई फॉर एक्सेप्शन इज ई फॉर एनोर। ठीक है जी, अब कभी नहीं भूलेगा ये। चलिए, क्विकली जो है हम पोर्ट्स की बात करते हैं। एनसीईआरटी में जो चीज़ें दी हुई हैं, डायरेक्टली मैप भी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है, और ये बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके जो है क्विकली कवर करेंगे, आपका रिविजन हो जाएगा ना। जब भी हम पोर्ट्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे शुरुआत हम करते हैं कोलकाता पोर्ट से। राइट, कोलकाता पोर्ट को आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हो ना। ध्यान रखना, ये जो है ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट इन इंडिया है। अब आप कहोगे रिवराइन पोर्ट है तो कोई रिवर भी जुड़ी हुई होगी, तो इससे दोस्तों हुगली रिवर जुड़ी हुई है। और ध्यान देना, इसको जो है आप डायमंड हार्बर भी कहते हो। और ना, जैसे कोलकाता पोर्ट या जैसे जो प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, कोलकाता, बॉम्बे, ये काफ़ी पुराने पोर्ट्स हैं, तभी आप देखोगे कोलकाता जो है ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट भी रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करें, इसको ऐसे याद रखते हैं कि मान लीजिए जब ब्रिटिशर्स को आना भी होता था टूवर्ड्स ईस्ट, तो कौन सा पोर्ट वहाँ अवेलेबल था? कोलकाता। तो इसीलिए आप देखते हो इसको गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। राइट, तो क्विक पॉइंटर्स हैं, क्विकली हम बात करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। सेकेंड पोर्ट, थोड़ा नीचे आइए आप, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, पारादीप पोर्ट जो है, यहाँ पे कौन सी रिवर है जिसका डेल्टा बनता है? आपने पढ़ा भी होगा, महानदी रिवर आती है यहाँ पे। तो ये बेसिकली महानदी रिवर के आसपास जो है एग्जिस्ट करता है। राइट, और पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, कोलकाता पोर्ट के बाद उसको सपोर्ट करने के लिए ये एक बहुत ही मेजर पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस बना था ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। राइट, ईस्टर्न कोस्ट का मेजर पोर्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस जो कौन सा था? पारादीप पोर्ट था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। तो ये जो है दोस्तों, याद रखिएगा, ये डीपेस्ट पोर्ट है। याद कैसे रहेगा? विशाखा से याद रखिए, विशाल पोर्ट है, उतना ही ज्यादा डीप भी है, डीपेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया। राइट, अब ध्यान देना, ये जो तीनों पोर्ट्स हमने देखे हैं, कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट और विशाखापट्टनम पोर्ट, ये तीनों ही दोस्तों आपके नेचुरल पोर्ट्स हैं। तीनों ही क्या है? नेचुरल पोर्ट्स हैं। और विशाखापट्टनम की दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है, ये लैंडलॉक्ड भी है।
राइट। आप देखोगे ये एब्सोल्युटली लैंडलॉक्ड है, राइट। सब तरफ से लैंड से है, 3 तरफ से, और एक तरफ से विद द हेल्प ऑफ ए चैनल जो है ये बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, राइट। तो विशाल पोर्ट डीप बहुत ज्यादा है लेकिन लैंडलॉक्ड है 30 तरफ से, एक चैनल के द्वारा ये जो है बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सीक्वेंस में ये तीनों पोर्ट आपके क्या है, आपके नेचुरल पोर्ट्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे बेसिकली तमिलनाडु के 3 पोर्ट्स की बात हो रही है, राइट। एनसीईआरटी में देखें तो वहां पे चेन्नई और तूतीन कोरन जो है पोर्ट दिया हुआ है, लेकिन आप एक एन्नोर पोर्ट भी वहां ऐड करेंगे। एन्नोर पोर्ट हमने कहा पढ़ा था, ई फॉर एक्सेप्शन, ई फॉर एन्नोर पोर्ट। आप देखिए एन्नोर पोर्ट कंपनीज एक्ट के अंडर है, क्यों, क्योंकि ये पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, तभी देखो ये कंपनी एक्ट के अंदर आता है। अच्छा आप देखना, इसको कामजार पोर्ट भी कहते हैं, और ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। ये रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी, तभी तो आप देखो क्योंकि एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है इसीलिए कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगेन आप देखिए चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरन पोर्ट याद रखिएगा, इसका दूसरा नाम है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। बहुत बहुत जो इंपॉर्टेंट माना जाता है ये पर्ल फिशरी के लिए, ठीक है। और यहीं पे आप देखिए चेन्नई जो है, देखिए गेटवे टू सदर्न इंडिया। अगेन आप कैसे याद रखोगे, ब्रिटिशर्स के बारे में आप सोचोगे कि ईस्टर्न इंडिया पे जाना था तो कहां से गए थे, प्रेसिडेंसी टाउन कौन सा था, कोलकाता। तो गेटवे टू आपका ईस्टर्न इंडिया क्या था, कोलकाता। अगेन गेटवे टू आपका सदर्न इंडिया क्या माना जाता था, चेन्नई। तो पुराने पोर्ट से आप जरूर इसको याद रखें, राइट। और ध्यान देना पहले जो हमने 3 पोर्ट्स पढ़े थे वो आपके नेचुरल पोर्ट्स थे, राइट। चेन्नई, तूतीकोरन और एन्नोर जो है आप याद रखेंगे ये आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्विकली। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्क्रीनशॉट जरूर ले, 4 स्लाइड में हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम अपने वेस्टर्न कोस्ट पे। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें, कांडला पोर्ट बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो बेसिकली ना प्री इंडिपेंडेंस कराची पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जब विभाजन हो गया आपकी कंट्री का, कराची पोर्ट तो आपके पास रहा नहीं, तो कांडला पोर्ट जो है बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया। तो कांडला पोर्ट जो है दीनदयाल पोर्ट कहलाता है, ये भी आपका एक नेचुरल पोर्ट है। कहाँ पे है, कौन सा गल्फ है ये, गल्फ ऑफ कच्छ की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगेन आप देखिए बहुत बहुत सिग्निफिकेंट पोर्ट मुंबई पोर्ट, राइट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अब मैंने आपको याद करने को कहा था कि ओल्डेस्ट पोर्ट आप याद रखिए, तो आपने ब्रिटिशर्स को याद रखना है, कोलकाता को ओल्डेस्ट मानना है, लेकिन सेकेंड ओल्डेस्ट पूछा जाए तो वो कौन सा है, मुंबई आ जाता है यहाँ पे। और इंडिया का बाई साइज ये जो है लार्जेस्ट पोर्ट है, बाई साइज आपका लार्जेस्ट पोर्ट है। और ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाए नेचुरल पोर्ट्स की हमने बात की थी कि ये तीनों आपके नेचुरल पोर्ट्स हैं, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। अभी भी हम पढ़ रहे हैं कि कांडला जो है नेचुरल पोर्ट है, मुंबई जो है ये भी नेचुरल पोर्ट है आपका, और ये लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए इसी में आ जाते हैं, यहीं पर जो है आपका JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि एक्चुअली तो मुंबई की मदद के लिए ही बनाया गया था। अगर बनाया गया है बाद में ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल पोर्ट रहा होगा, तो ये JNPT आपका आर्टिफिशियल पोर्ट है, बट इट एंडेड अप बिकमिंग द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। तो मुंबई JNPT एक साथ आप याद रखेंगे, मुंबई लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, उसकी हेल्प के लिए जो JNPT बनाया जा रहा था, बनाया गया बाद में तो आर्टिफिशियल पोर्ट है, लेकिन इतना बड़ा बन गया कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट बन गया। और इतना बड़ा बन गया दोस्तों, याद रखिएगा कंटेनर पोर्ट भी इंडिया का लार्जेस्ट माना जाता है, ठीक है। चलिए क्विकली अगले पॉइंट पे आते हैं, मर्मागांव गोवा से जुड़ा हुआ है, मर्मागांव भी आप याद रखिएगा, ये भी नेचुरल पोर्ट है, राइट। और पॉइंट याद रखिएगा, गोवा में आप जुआरी रिवर जो है कई बार पढ़ते हैं, तो ये जुआरी रिवर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यू मैंगलोर। मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटका। तो ये भी आप देखेंगे ये जो है नेचुरल पोर्ट ही है। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट पे आए दोस्तों, तो अभी तक जो इकलौता आर्टिफिशियल हमने पोर्ट पढ़ा है JNPT पढ़ा था, क्योंकि वो मुंबई की मदद के लिए बना था। बाकी आप देखिए अभी तक हमने सारे नेचुरल पोर्ट पढ़े, कांडला नेचुरल, मुंबई नेचुरल, मर्मागांव नेचुरल, न्यू मैंगलोर नेचुरल। और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है, तो इसको गेटवे टू कर्नाटका भी कहा जाता है,
ठीक है, कोची पोर्ट की बात कर लेते हैं। कोची पोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? अगेन केरला में। तो ये जो है अगेन नेचुरल पोर्ट है। तो वेस्ट कोस्ट पे इकलौता आर्टिफिशियल क्या है? आपका JNPT। ईस्टर्न कोस्ट पे आर्टिफिशियल कौन से थे? जो तीनों तमिलनाडु के पोर्ट्स थे, बाकी सारे क्या हैं? नेचुरल पोर्ट्स हैं। ठीक है, चलिए कोची पोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो ऐसे याद रख लीजिएगा कि अरेबियन सी से जुड़ा हुआ जो सबसे आखिरी पोर्ट है वो क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहलाता है। ठीक है, अच्छा कौन सी लेक से जुड़ा हुआ है? केरला में कौन सी इंपॉर्टेंट लेक है? वेम्बनाड लेक। तो वो जो है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो क्विकली जो है हमने ये सारे पॉइंट्स जो है देखे हैं दोस्तों। द आइडिया वाज वेरी सिंपल, आपको क्विकली जो है इसको रिवाइज करा दिया जाए सो दैट कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। ठीक है, जरूर स्क्रीनशॉट लें और इन सबको दोबारा रिवाइज करें। ठीक है, एनी कोर्स दैट यू विलिंग टू टेक अप, आप करंट अफेयर्स कोर्स लेना चाहते हैं, कोई भी कोर्स, इस कूपन कोड को एग्जैक्टली ऐसा लिखें, स्पेलिंग गलत करेंगे तो इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, करंट अफेयर्स कोर्स, आप जो है कोई भी कोर्स ऐसा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल छोटे छोटे कोर्सेज लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज वेरी सिग्निफिकेंट, एनी कोर्स दिस कूपन कोड इज वैलिड एंड यू विल गेट योर डिस्काउंट्स। नाउ मैं हमेशा कहती हूँ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टेकिंग आपके सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज की जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है आपको और मेहनत की जरूरत है, विद इन 40 आवर्स दे कैन बी कंप्लीटेड। राइट, अगेन आपको लगता है नहीं पूरा कोर्स जरूरी है तो आप वो भी ले सकते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम है ये आपके लिए, क्विकली चीजें रिवाइज होंगी। तो चलिए आप और हम और मेहनत करते हैं। आई होप द सेशन वाज यूजफुल। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, बाय बाय।